कुछ नाम सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं होते, वो संस्कृतियों में बस जाते हैं, भाषाओं में गूंजते हैं और आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे जाते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य को जीवन का मिशन मानने वाले पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या कोई शख्स वाकई चला जाता है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी भाषा को जिया हो। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने पीढ़ियों को पहचान दी और अपनी कलम से राजस्थानी अस्मिता को शब्दों में अमर कर दिया। आज की ये रिपोर्ट एक श्रद्धांजलि है उस शब्द योद्धा को जिसने राजस्थानी भाषा को संविधान में जगह दिलाने के लिए पूरा जीवन खपा दिया और जाते जाते भी हमें एक जिम्मेदारी दे गए। आइए जानते हैं अर्जुन सिंह शेखावत की वो प्रेरक कहानी जो हर राजस्थानी के दिल में सदा जीवित रहेगी। राजस्थानी भाषा और साहित्य को समर्पित जीवन जीने वाले पाली के पुरोधा साहित्यकार और समाज सेवी पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का शुक्रवार को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये महज एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत है। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और शुक्रवार सुबह 6:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम यात्रा शनिवार सुबह 10 बजे पाली के पुराने हाउसिंग बोर्ड से निकाली गई। शेखावत साहब ने जीवन की शुरुआत एक साधारण शिक्षक के रूप में की थी, लेकिन अपने कर्म, कलम और संकल्प से उन्होंने राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई। उनका पूरा जीवन सिर्फ एक लक्ष्य के लिए समर्पित रहा, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले। उनके भतीजे अरुण सिंह शेखावत बताते हैं कि यह उनकी अंतिम इच्छा थी और उसी इच्छा को उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जिया। उनके बेटे वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि करीब 1.5 महीने से वे बीमार थे। घर में फिसलने से उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भोजन लेना बंद कर दिया और सुनना भी कम हो गया था। ये मानो संकेत था कि अब उनकी कलम अंतिम विराम लेने को तैयार है। शेखावत साहब की बेटी शारदा कंवर का कहना है कि उनके पिता ने न सिर्फ पद्मश्री प्राप्त कर पाली का मान बढ़ाया, बल्कि आज पाली का हर नागरिक खुद को उनका वारिस मानता है। उनकी मांग है कि उनकी स्मृति में शहर में एक सर्किल और प्रतिमा बनाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी प्रेरणा मिलती रहे। साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। दिल्ली में यह सम्मान मिलने के बाद सांसद पीपी चौधरी ने भी उन्हें विशेष रूप से बधाई दी थी। यूनेस्को ने भी उनकी पुस्तक भाकरराव भूमिया के अंग्रेजी अनुवाद द ट्रिबल कल्चर ऑफ गैरेसिया को सम्मानित किया था। पाली जिले के भादरलाव गांव में 4 फरवरी 1934 को जन्मे अर्जुन सिंह शेखावत ने राजस्थानी और हिंदी साहित्य में एमए और बीएड किया। उन्हें साहित्य रत्न, आयुर्वेद रत्न और वेदाचार्य जैसे सम्मान भी मिले। वे एक शिक्षक थे, एक लेखक थे और उससे भी बढ़कर एक संस्कृति के प्रहरी थे। 1952 में पहली रचना प्रजा सेवक में छपी। 1957 में बयार एक हल्की सी आगरा से प्रकाशित हुई और 1974 में अणबोलिया बोल के जरिए राजस्थानी निबंध को नई दिशा दी। उनके लेखन को न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश विदेश में सराहा गया। साहित्य अकादमी, यूनेस्को, राजस्थानी अकादमी, भारत गौरव, राष्ट्रीय रत्न, अनुवाद पुरस्कार जैसी ढेरों उपलब्धियां उनके नाम रही, लेकिन उनकी सबसे चर्चित कृति रही भाकरराव भूमिया, जो आदिवासी संस्कृति पर आधारित थी। इस पुस्तक ने उनकी कलम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और यूनेस्को ने इसे सम्मानित किया। उनके शोध कार्यों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनवाई। उनके देवलोक गमन की सूचना जैसे ही सामने आई, पाली के रावणा राजपूत समाज, चामुंडा सेना, युवा संगठनों और साहित्य जगत में गहरा शोक छा गया। सभी का एक ही स्वर, उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, राजस्थानी आत्मा की पीड़ा है।